अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, जो कि है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो ये टोटल 5 टर्म दी हुई हैं, हमने इसको फैक्टराइज करना है, छोटी छोटी ब्रैकेट्स में छोटे छोटे फैक्टर्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम x वाले टर्म्स को अलग कर लें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और y वाली टर्म को अलग कर लें, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 3 है। तो अगर प्लस 3 को हम लिख सकते हैं प्लस 4 माइनस 1, यानी 3 हमें पता है ना, 4 माइनस 1 3 होता है। तो अगर हम 3 को 2 टर्म बनाएं, हम 2 टर्म क्यों बना रहे हैं? देखें, 2 टर्म इसकी हैं x की और 2 टर्म y की हैं। तो हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए ताकि एक टर्म इसके साथ लग जाए और एक टर्म इसके साथ लग जाए और हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसलिए हमने 3 को 4 माइनस 1 की शक्ल में लिख दिया। हमें पता है 4 में से एक चला जाए तो 3 ही आता है। तो क्या करते हैं, 4 है वो इन x वाली टर्म्स के साथ लिख लेते हैं और जो माइनस 1 है वो y वाली टर्म्स के साथ लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 4 यहाँ लिखते हैं तो प्लस 4, फिर ये माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये माइनस 1 इनके साथ आ जाएगा माइनस 1। अब देखें 3 टर्म्स हो गई। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल का स्क्वायर। हमें पता है एक्स का होल का स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। तो माइनस 4x को लिख सकते हैं माइनस 2x इंटू 2। हमें पता है इन तीनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4 और साथ x माइनस 4x ही आएगा, और प्लस 4 है। प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है। देखें, ये हमने इन तीन टर्म को हमने एक फार्मूला बनाने के लिए ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया। आगे फिर 3 टर्म्स हैं, माइनस कॉमन ले लें, तीनों के साथ माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है, वाई स्क्वायर। जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। वाई स्क्वायर के साथ माइनस है वो बाहर चला गया, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। 2y के साथ माइनस है, माइनस चला गया, जब माइनस चला जाता है तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। अब 2y के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। इसी तरह माइनस 1 है, माइनस कॉमन चला गया तो प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई करना है। जब भी फार्मूला अप्लाई करना होता है हम 3 उल्टे डॉट लगाते हैं। इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ये शक्ल हो, इस तरह की शक्ल दी हुई हो, तो वही किसके बराबर होता है? ये होता है a माइनस बी के होल के स्क्वायर के। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे यही फार्मूला अप्लाई करके इस शक्ल को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, वो 2 है। तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल का स्क्वायर। ये माइनस बाहर है, ये ऐसे ही आ जाएगा। वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y के होल का स्क्वायर। इस तरह प्लस 2y है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 1। हमें पता है इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 2y ही आता है। फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 हम लिख सकते हैं प्लस 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ भी हम फार्मूला ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 लिखा हो या 1 का स्क्वायर हो, दोनों बातें सेम है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है। यहाँ फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने 3 उल्टे डॉट लगाने होते हैं, जो बताता है क्योंकि वी नो डैट। अब यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है,
यहाँ 2ab के साथ माइनस है तो यह माइनस बीच में आता है, यहाँ 2ab के साथ प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको इस शक्ल में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। अब देखें ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, ये वाली, इसको हमने इस फार्मूले की मदद से इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे a जो है वो हमारा y है और b जो है वो हमारा 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है y प्लस 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ फिर फार्मूला अप्लाई करना है जो कि तीसरा फार्मूला है। हमें पता है क्योंकि वी नो डैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है इंटू a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है। a स्क्वायर फिर माइनस फिर b स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू b है, b का स्क्वायर। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में। इसका मतलब है कि a हमारे पास यहाँ x माइनस 2 है और b हमारे पास y प्लस 1 है। तो हमने किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a हमारे पास क्या है, x माइनस 2 और प्लस b है, यानी कि b हमारे पास क्या है, y प्लस 1। ये a प्लस बी आ गया। अब a माइनस बी करना है। a हमारे पास क्या है, x माइनस 2, b हमारे पास बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। b हमारे पास क्या है, y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 हमने लिख लिया, यानी x माइनस 2 खुल गया, ये प्लस बाहर है तो प्लस y और प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा, यानी कि प्लस y प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह ये ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y, यही माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1। यहाँ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, माइनस को पहली टर्म के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट्स के अंदर 2 टर्म्स हैं तो दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। x और प्लस y लगा दिया, माइनस 2 प्लस 1 तो क्या बन जाएगा, माइनस 1, और यहाँ x है, x आ जाएगा, फिर माइनस y आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का। हमें 5 टर्म दी हुई थी, उसे हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है, हमने फैक्टराइज कर लिया है।